चौहान साहब, सबसे पहले ये बिहार सेवा समिति जो है कार्यक्रम है, आप पहुँचे, क्या कहेंगे इनके लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत इनको बधाई दूंगा जो हर वर्ष ये इतने बढ़िया तरीके से आयोजन करते हैं। उनकी समस्त टीम को मैं धन्यवाद करूंगा। यहाँ एक और त्योहारों पर बड़ा वो चल रहा है, जैसे दिल्ली में छठ पूजा पर बड़ा खींचतान चल रहा है कि नहीं होगा पर्व, इस पर्व ये यहाँ मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे माता के दरबार में कि राजनीतिक विषय तो है, लेकिन आपने कहा है तो मैं बताऊंगा। ये सिर्फ भाजपा सरकार ही हिंदुत्व की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे अभी सारे उनको परमिशन कहीं नहीं मिल रही है दिल्ली सरकार में। आप वाले जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ पे बढ़िया तरीके से छठ पूजा भी, नवरात्रों की भी, माता के दुर्गा की आयोजन सब तरीके से बढ़िया भव्य तरीके से किया जा रहा है। तो भाजपा सरकार अपने लोगों के साथ है, सनातन धर्म के साथ है और सभी वर्ग के लोगों के साथ लेकर चलती है। सर, मैंने हर साल 26वां माँ दुर्गा पूजा समारोह है ये, हर साल की तरह इस साल भी माँ दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन किए हैं। और इस कोरोना काल के महामारी में ये समय भी सारे चीज़ को सुरक्षित रखते हुए, मास्क सैनिटाइजर का व्यवस्था करते हुए, बहुत कुछ बरतते हुए व्यवस्था किए थे और करते रहेंगे माता रानी का सेवा। और मैं चाहता हूँ माता रानी इस महामारी काल में जो ये फैला है बिल्कुल इसको ख़त्म कर दे माता रानी, ये मैं चाहता हूँ। और इसी तरह से लोगों का सद्भावना बना रहे, माता के प्रति प्रेम बढ़ा रहे, माता रानी सबको कल्याण, जनहित में कल्याण करे, यही मैं चाहता हूँ, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। और इसी तरह पूरा समाज का कल्याण हो, यही मैं चाहता हूँ। माता रानी की जय हो। हम तो यही कहेंगे कि माता रानी जिस तरह आई है, सब मिलके हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ का मतलब होता है आस्था, आस्था का दूसरा नाम होता है विश्वास। विश्वास है 26वां दुर्गा पूजा समारोह 26 साल से करते आ रहे हैं। माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं विश्व का कल्याण हो और कोरोना काल का अंत हो, ताकि हमारे बच्चे सब जो घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो स्कूल जाना शुरू कर दे, ताकि बच्चे का मनोवैज्ञानिक ठीक हो जाए। घर में बैठे बैठे बच्चों का मनोदशा खराब हो रहा है, इसलिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं इस कोरोना काल से हम लोगों को मुक्ति दिलाए। आपने आस्था की बात की, आस्था तो छठ पूजा में भी है, वो नहीं हो रही है। आस्था का मतलब होता है विश्वास। छठ पूजा एक सामूहिक हो जाता है और दुर्गा पूजा समारोह एक छोटा सा डीलिंग है जो कि हम लोगों को प्रशासनिक हिदायत के तरह हम लोगों को मनाया जा रहा है, जैसे कि सैनिटाइजर रखना, मास्क रखना और अन्य सामग्री, जैसे कि ज़्यादा भीड़ नहीं होने देना। छठ पूजा में क्या होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो जाता है, वो अनियंत्रित होने की वजह से प्रशासन का अपना फैसला होगा। मैं चाहता जब आप ये कह रहे हो कि जैसे आपने व्यवस्था बनाई है उसी तरह अगर व्यवस्था बनाई जाए तो क्या संभव नहीं है? संभव स्थान में जहाँ पर होते हैं घाटों पे वो संभव नहीं है। घाटों पर पंडाल नहीं लगाया जा सकता, इसको तोड़ के हम लोग जैसे पूजा दुर्गा पूजा तोड़ के मनाए जा सकते हैं, उसी तरह घाट पर तोड़ के नहीं मनाया जा सकता है। ऐसा नहीं लगता कि छठ पूजा का पर्व बहुत सालों से मनाया जा रहा, इस बार इस पर राजनीति हो रही है? नहीं नहीं, राजनीतिक नहीं हो रही है। विश्व कल्याण के लिए अगर कोई राजनीतिक हो रहा है तो इसको कल्याण, इसको राजनीतिक नहीं बोलते हैं, इसमें कल्याण ही कल्याण है। अगर एक आदमी की वजह से हजारों आदमी बीमार पड़ जाए उसको आस्था नहीं बोलते हैं। तो यहाँ भी तो हो सकता है जो वहाँ होगा। हम लोग यहाँ पर बहुत सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक इस काम को कर रहे हैं। भाई आप ये कह रहे हैं यहाँ पर सावधानी आपने बरती, तो वहाँ पर भी हो सकती है सावधानी। पर सावधानी वहाँ पर भयानक भीड़ होने की वजह से प्रशासन ले रहा होगा फैसला, इसलिए तो हमारी अपनी सोच है। बड़ा बाकी सरकार को सोचने, भीड़ को कंट्रोल भी तो किया, एक मिनट, भीड़ को कंट्रोल भी तो किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है, मगर ये प्रशासनिक मामला है, इसमें हम और आप नहीं बोल सकते। नहीं, बीजेपी फेल हो रही है इसमें, ये बीजेपी नहीं मना। हम राजनीतिक वाली बात ही नहीं कर सकते, हम ना किसी राजनीतिक दल से हैं ना राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति तो आ गई, जो पूर्वांचल के लोगों की आस्था है उसको मना किया जा रहा है। पूर्वांचल के लोगों को मना नहीं किया जा रहा, ये अपनी अपनी समझ की बात है। जिसको जिसमें आस्था है वो उसी तरह से पूजा करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है। अब राजनीतिक तो हम और आप लोग जैसे मना रहे हैं। हाँ सर, मैं कह रहा था छठ पूजा जो है, छठ पूजा मनाया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट अपनी पूरी व्यवस्था से, अपना उस सुविधा से गवर्नमेंट कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं होगा, छठ पूजा कराया जा सकता है। आपने परसों की तस्वीर नहीं देखी है? परसों छठ पूजा की जो लोग कह रहे थे कि छठ पूजा होनी चाहिए, उन पर लाठीचार्ज हुआ। नहीं, लाठी चार्ज तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए था। छठ पूजा जो है हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं, छठी मैया का पूजा, और ये होना चाहिए। बाकी प्रशासन
उसमें सोचना चाहिए प्रशासन को कि किस तरह से व्यवस्था हम करें ताकि कोई दिक्कत ना आए पब्लिक को। क्या लगता है कि छठ पूजा मनाने से व्यवस्था बिगड़ जाएगी? नहीं, ऐसा अगर प्रशासन चाहे तो व्यवस्था नहीं बिगड़ सकती है। प्रशासन अगर टाइट हो, सरकार अगर टाइट हो तो सारे को समस्या समाधान किया जा सकता है। प्रशासन का काम है व्यवस्था बनाना, लेकिन लोगों की आस्था से खेलना ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, ये गलत है। आस्था से खेल नहीं होना चाहिए। आस्था तो विश्वास की है। आस्था, एक विश्वास में आस्था छिपा हुआ है, इसलिए जो है मनाना चाहिए छठ पूजा, और दायरे में रह करके छठ पूजा को मनाया जाना चाहिए। एक पार्टी कह रही मनानी जानी चाहिए, दूसरी पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो चाहूँगा नहीं कि राजनीति हो इस बारे में, क्योंकि आस्था अपने जगह पे है, राजनीति अपने जगह पे है। दिल्ली में खुली राजनीति चल रही है भाई। नहीं सर, ये तो राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आस्था और विश्वास का पर्व है ये। छठी मैया का जो पर्व है आस्था और विश्वास का है, जो हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं और मनाते ही रहेंगे दायरा में रह करके।